मज़ीद फ्री अकाउंटिंग की वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ वाले बेल आइकॉन के बटन को लाजमी क्लिक करें ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियोस के बारे में पता लग सके। क्वेश्चन बनता है ब्रांच का, ये सवाल नंबर 11 है। इसमें कुछ भी नहीं है, सारी चीजें वही हैं, सिर्फ एक ये वाला पॉइंट है इन ट्रांजिट वाला, जिसको समझना है वो पूछ सकता है, बता दूंगा मैं उसको। जी सर, आप एक्सप्लेन कर देंगे, बाद में करेंगे? जी 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 जी, अभी पेपर के हवाले से, फिलहाल सिर्फ पेपर के हवाले से डिस्कशन। अच्छा जी, आगे ये देखें, ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है कॉन्ट्रैक्ट का, ये क्वेश्चन नंबर 5 है। जो ये पेपर का क्वेश्चन 2 है, ये कॉन्ट्रैक्ट का क्वेश्चन नंबर 5 है। ये भी थोड़ा सा, जिसको फॉर्मूले आते हैं वो ये कर सकता है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट के अंदर बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि इस तरह से इनकम स्टेटमेंट दे देता है, यानी कि आप अगर देखो ना, ये आपको जो अनसीन क्वेश्चन मिल रहे हैं, तो एक दो क्वेश्चन ओवरऑल एक्स्ट्रा निकलेंगे जो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि हर आपको एग्जैक्ट पेपर तो नहीं मैं बता सकता ना, तो एक दो क्वेश्चन आपको अभी तक के उसमें जो है सिनेरियो में एक्स्ट्रा मिलेंगे। अच्छा जी, ये जो है ना, ये क्वेश्चन 3 जो है, ये बेसिकली रेशो का क्वेश्चन 7 है। डाटा तो लाजमी बात है, चेंज थोड़ी बहुत वैल्यूज तो होती है ना, अब एग्जैक्ट पेपर हर दफा तो नहीं आता, तो आपको अगर फॉर्मूले आते हैं, वैल्यूज आप जो है पुट करते हो, तो आपको आंसर कल के पेपर में भी आप एक्सपेक्ट यही करना कि आपको ये तैयारी होगी आपकी, आपको क्वेश्चन आते होंगे, वैल्यूज चेंज होंगी। अब ऐसा नहीं हो सकता कि जेन में आप आंसर रख के जाओ कि इसका ये आंसर है, इसका ये आंसर है, और फिर एग्जैक्ट आपको वो आंसर नहीं आ रहा, तो आप कह रहे हो कि यार आंसर वो वाला तो नहीं आ रहा, तो कहीं मेरा सवाल ही ना गलत हो। तो कॉन्सेप्ट पे फोकस करें, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद ये जो क्वेश्चन है, ये आपका फाइनल अकाउंट का सिंपल क्वेश्चन है, जिसको क्वेश्चन नंबर 7 आता है और क्वेश्चन नंबर 6 आता है, वो ये क्वेश्चन आराम से कर सकता है, 7 और 6 जिसको आता है, ठीक है। उसके बाद सॉरी, 7 और 6 कह रहा हूँ, 8 और 6, जिसको क्वेश्चन नंबर 8 और 6 आता है ना फाइनल अकाउंट का, वो ये सवाल आराम से कर सकता है। उसके बाद आप ये देखें, क्वेश्चन नंबर 6 है, ये डिपार्टमेंटल का क्वेश्चन नंबर 4 है, ट्रांजिस्टर और टेप रिकॉर्डर वाला। देखें कितनी दफा ये सवाल आया हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमारे 5 सवाल पूरे होते हैं, एक डिपार्टमेंटल का पूरा हो रहा है, नंबर 2 पर जो है वो हमारा फाइनल अकाउंट पूरा हो रहा है, नंबर 3 पे जो है ये रेशो पूरा हो रहा है, नंबर 4 पर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो रहा है, और नंबर 5 पे ब्रांच पूरा हो रहा है। तो 5 सवाल हमारे यहाँ के भी पूरे हो रहे हैं। उसके बाद एनुअल 18 पे आ जाएं। एनुअल 18 में ये दूसरा सवाल जो है, पहला तो थ्योरी है, दूसरा सवाल जो है ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, लोन फ्रॉम मैनेजर वाला पॉइंट है फाइनल अकाउंट के चैप्टर का। और ये वाला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 जो है, ये रेशो का सवाल नंबर 12 है, क्वेश्चन नंबर 12 है ये। और उसके बाद आप ये आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, ये डिपार्टमेंटल का क्वेश्चन नंबर 7 है ये। सर जी, क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो कौन सा क्वेश्चन है फाइनल अकाउंट से? क्वेश्चन नंबर 2 जो है, क्वेश्चन नंबर 5 है फाइनल अकाउंट से। और 3 जो है वो बता दिया था, 12वां सवाल है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है, ये डिपार्टमेंटल का 7वां सवाल है। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 जो है, ये आपका चैप्टर नंबर 2 है, और चैप्टर नंबर 2 का ये क्वेश्चन नंबर, एक दफा जरा इसको देख लेते हैं, लॉन्ग टर्म 4 लाख इंटू ऑर्डिनरी शेयर बाय, ये क्वेश्चन नंबर 8 है, ठीक है। वर्डिंग थोड़ी सी चेंज की है, क्वेश्चन नंबर 8 है। जब आप देखोगे ना कि ये लोन का पॉइंट आ रहा है और शेयर वगैरह के वाले से बात की हुई है, तो ये आपका, अच्छा, और ये जो लिखा हुआ ना अनअप्रोप्रिएटेड प्रॉफिट, ये जो वर्ड है, ये अप्रोप्रिएशन अकाउंट आपको पता है हमने बनाया था, ठीक है। ये अनअप्रोप्रिएटेड प्रॉफिट का मतलब है एक्स्ट्रा फंड यहाँ पे पड़े हुए हैं, तो आप क्या करते थे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को, यानी एक्स्ट्रा फंड में से पैसे निकालते थे ना, रिजर्व डेबिट किया और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट किया, तो आप ये बेसिकली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का दूसरा नाम है। सवाल नंबर 8 जिसको आता है वो क्वेश्चन को देखे, वहां पे उसने बैलेंस शीट बनाई हुई है, उन्होंने इसको एक बॉक्स में ही दे दिया है, सही है। और ये अनअप्रोप्रिएटेड प्रॉफिट का मतलब है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो इसे कंफ्यूज नहीं हो जाना। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 6 जो है, ये डिबेंचर का क्वेश्चन नंबर 6 है, जो पेपर का क्वेश्चन 6 है, डिबेंचर का क्वेश्चन 6 है। और ये जो पेपर का क्वेश्चन 7 है, ये डिबेंचर का क्वेश्चन, ब्रांच का क्वेश्चन नंबर 7 है।
ये जो क्वेश्चन नंबर 7 है पेपर का, ब्रांच का क्वेश्चन नंबर 7 है। तो इधर भी 5 सवाल पूरे होते हैं। ब्रांच 1, डिबेंचर 2, कॉन्ट्रैक्ट ये राइट बोनस शेयर 3, उसके बाद ये 4 कॉन्ट्रैक्ट का डिपार्टमेंटल का जो सवाल है, और उसके बाद ये रेशियो वाला ये 5। ठीक है, बाकी अगर ऊपर आते हैं ये छठा जैसे हमें फाइनल अकाउंट का भी आता है, तो 5 सवाल की मैं हर पेपर में जो है वो एक कंडीशन निकाल रहा हूँ, उसको हमने देखना है। अच्छा जी, 18 का एनुअल देखें। 18 का एनुअल में पहला सवाल ये ब्रांच का क्वेश्चन नंबर 7 है। दूसरा सवाल ये आपका जो है वो फाइनल अकाउंट है, और फाइनल अकाउंट का ये जिसको क्वेश्चन नंबर फाइनल अकाउंट बल्कि एडवांस इनकम टैक्स पेड, इसको हम जरा देख लेते हैं। 9% लोन, सवाल वही है 6, 8, 9, 10, 11, 15 चार, और शुरू से करो तो 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 15। जिसको ये सवाल आते हैं वो ये कर सकता है। अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर 11 है जी, कॉपी पेस्ट। ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये क्वेश्चन नंबर 11 है फाइनल अकाउंट का। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये आपका पेपर का रेशो के चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 2 है। 2 है या 3 है, अभी मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि बाज़ औक़ात कोई क्वेश्चन जो है वो मिक्स करके भी आ जाता है, तो मैं चाह रहा हूँ कि आपको जो है ना एग्जैक्ट क्वेश्चन बताऊं जो एज इट इज बन रहे हैं। सो दिस इज अ मिक्सचर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3। जिसको दूसरा और तीसरा आता है वो ये कर सकता है, और बहुत ज्यादा अगर करीब देखे ना तो ये सवाल नंबर ये 2 फाइनल अकाउंट का आपने क्वेश्चन नंबर 11वां नहीं दिया करने के लिए, तो वो भी कर लें फिर बीच में। आप मेरी पुरानी लिस्ट में देखें, पुरानी लिस्ट मैंने इसलिए दी है कि मैक्सिमम तैयारी वहां तक लेके जानी है आपने। जी, ये अभी अभी आपने मैसेज किया था ना, तो फिर मैंने कहा शायद उसी जी के मुताबिक करना है हाँ, दोबारा से। अभी अभी पता है क्या, ये देखो ये सारी फिल्ट्रेशन क्यों कर रहे हैं, ये इसीलिए कर रहे हैं ताकि जो है वो अगर कोई क्वेश्चन एडलेस करना पड़ता है तो हम उसको एडलेस कर सकें। तो अभी तक जो है, और जी अगर ठीक आप है। पुराने क्वेश्चंस देखोगे तो उसमें मैंने 11वां क्वेश्चन जो है वो आपके व्हाट्सएप मैसेज में मौजूद होगा। 11वां सवाल उसमें ओवरऑल शामिल है। अभी मैंने क्यों कहा, एक दफा हाथ खोल लो, फिर उससे ये होगा कि जो जो एक्स्ट्रा सवाल होंगे वो लॉन्ग लिस्ट जो है वो फिर उस तरफ जाके तो देखेंगे, तो उसमें फिर क्या होगा, सारी अल्लाह के बदल से कवर हो रहे होंगे। अच्छा जी, उसके बाद ये वाला जो क्वेश्चन है ये मैंने अभी रेशो का बता दिया, जिसमें क्वेश्चन नंबर 2 और 3 आता है वो ये सवाल कर सकता है। उसके बाद आप आगे देखें, ये इधर गया, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 डेफिनेशन 7 सीविंग मशीन वाला क्वेश्चन है। ठीक है, और ये सिंपल सवाल है, ये इलस्ट्रेशन है सीविंग मशीन की, वो अगर आप कर लेंगे तो आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, और वैसे भी क्वेश्चन नंबर 9 अगर आप कंसाइनमेंट पर आते हो, सीविंग मशीन की एग्जैक्ट अगर आपको देखनी है, मतलब एग्जैक्ट से मुराद के सीविंग मशीन के जो पॉइंट दिए हुए हैं, एक्सरसाइज मैं यहाँ पे ओपन कर रहा हूँ। अच्छा जी, हाँ जी जी, ये सीविंग मशीन वाला सवाल आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 9 है उसमें इनवाइस और कॉस्ट का पॉइंट है, जबकि ये वाला जो सवाल है ये बहुत ही सादा है, इसमें इनवाइस वाला पॉइंट ही नहीं है। इनवाइस और कॉस्ट प्राइस सिंगल दी हुई है, यानी कि 160 ही दी हुई है, इसमें आपको वो रिवर्स एंट्री नहीं पास करनी जिन्होंने कंसाइनमेंट किया हुआ है। ठीक है, तो ये सादा क्वेश्चन है। उसके बाद ये वाला जो सवाल है ये बोनस शेयर और राइट शेयर का क्वेश्चन नंबर 14 और 15, जिसे 14, 15 आता है, आपको पता पेयर है, वो ये सवाल कर सकता है। तो एक सवाल, ये कंसाइनमेंट का 2 सवाल, डिपार्टमेंटल का उसने थ्योरी का दिया है, हमें इसको नहीं देखना। रेशो का 3 सवाल, उसके बाद फाइनल अकाउंट का 4 सवाल, ब्रांच का 5 सवाल, ये 5 सवाल हमारे पूरे होते हैं। उसके बाद इस पे आ जाए जरा, एनुअल 2019 का पेपर। पहला सवाल जो है वो एनुअल में ये आया हुआ है, एक कॉन्ट्रैक्ट की इलस्ट्रेशन नंबर 7, कॉन्ट्रैक्ट इलस्ट्रेशन 7।
उसके बाद आप ये वाला क्वेश्चन देखो, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये रेशो का क्वेश्चन 7 है। ये मेरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में शामिल नहीं है, लेकिन इसको आप शामिल कर लें, सही है, इसको आप लाजमी शामिल कर लें। क्वेश्चन 7। तीसरा जो क्वेश्चन है फाइनल अकाउंट का, सर आपने रेशियो का दिया है करने के लिए हमें? 7 अगर दिया है तो ठीक है, नहीं लिखा हुआ तो कर लें। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन सिंपल है, क्वेश्चन नंबर 6 जिसको आता है और क्वेश्चन नंबर 8 जिसको आता है फाइनल अकाउंट का, वो ये वाला सवाल आराम से कर सकता है, बहुत सिंपल सवाल है। उसके बाद ये हसीब वाला सवाल है, मैसर्स नईम एंड मोटर्स के नाम से सेम वही नाम यूज हुआ हुआ है, वही वैल्यूज यूज हुई हुई हैं। ये कंसाइनमेंट का सवाल नंबर 22 है, कंसाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 22। एंड नेक्स्ट इज, ये आपको चैप्टर नंबर 2 का सवाल मिल रहा है और ये चैप्टर नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 8 है, 2 का 8 है। तो इसमें भी हमारे 5 सवाल पूरे होते हैं। ये चैप्टर 2 का सवाल 1 हो गया, कंसाइन मैसर नईम एंड मोटर्स, ये दूसरा सवाल हो गया कंसाइनमेंट का। फाइनल अकाउंट का तीसरा सवाल हो गया, रेशो का चौथा सवाल हो गया और ये कॉन्ट्रैक्ट का 5वां सवाल हो गया। लास्ट ये पेपर है सेकंड एनुअल 2019। ये जो पहला सवाल है ये क्वेश्चन नंबर 7 है ब्रांच का, ठीक है। जिसको क्वेश्चन 7 आता होगा वो ये क्वेश्चन कर सकता है। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये डिबेंचर का क्वेश्चन नंबर 6 है। ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है ये आपका चैप्टर नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 8 है। नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 6 जो है, ये जो आ रहा है, नहीं 6 को नहीं, 7 जो है ये आपका क्वेश्चन है फाइनल अकाउंट का, और ये फाइनल अकाउंट का सवाल नंबर अनक्लेम डिविडेंड, और ये सिंपल चीजें दी हुई है, कंपनी कंट्रोल, क्वेश्चन नंबर 15 है, सवाल नंबर 15 है। ये मैंने आपको लिखवाया हुआ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के अंदर। और ये जो क्वेश्चन नंबर 8 है ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, कॉन्ट्रैक्ट का क्वेश्चन नंबर 5 है। तो इसके अगर देखें तो 8वां ये एक सवाल हो गया कॉन्ट्रैक्ट का, दूसरा सवाल हो गया फाइनल अकाउंट का सवाल नंबर 15, तीसरा सवाल हो गया आपका चैप्टर नंबर 2 का सवाल नंबर 8, चौथा सवाल हो गया डिबेंचर का सवाल नंबर 6, और ब्रांच का हो गया 7वां सवाल, ये सवाल नंबर 5। टोटल हमारे 5 क्वेश्चंस इधर भी पूरे होते हैं। तो 14, 15, 16, 17, 18 और 19 6 सालों के पेपर्स डिस्कस किए हैं, एनुअल और सप्लीमेंट्री। इन दोनों को मिला के देखें तो 12 पेपर बनते हैं, और 12 पेपर्स के अंदर जो हमने अपने चैप्टर्स शामिल किए हैं लिस्ट के अंदर, वो हमारे सारे के सारे अगर हमारे वो तैयार हों तो हमारे 5 सवाल आराम से पूरे होते हैं। मजीद फ्री अकाउंटिंग की वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ वाले बेल आइकॉन के बटन को लाजमी क्लिक करें ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियोस के बारे में पता लग सके।